हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो अभी कुछ दिन पहले ही नोटिफिकेशंस आई थी कि जैसे कि सबसे पहले नीट की काउंसलिंग जो अटकी पड़ी हुई थी या फिर उनके रिजल्ट्स की वजह से, तो अब झारखंड में नीट की काउंसलिंग स्टार्ट होने को है। अभी उनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई। तो ये वीडियो बेसिकली आपके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही कि कैसे स्टेट वाले लोग, मतलब जो झारखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अगर नीट की एग्जामिनेशंस दिए हुए हैं, जो भी उनके मार्क्स आए, तो उसके बेसिस पे जो झारखंड के मेडिकल कॉलेजेस है उसमें कैसे एडमिशन लेना है, तो उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशंस आई थी कि रजिस्ट्रेशन आपकी एमबीबीएस, बीडीएस एंड बीएचएमएस कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन पहले स्टार्ट होगी। रजिस्ट्रेशन आप करोगे, रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे जिसके जितने भी मार्क्स, वो जो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स के वाइज अपलोड करोगे, जो भी आपके डिटेल्स हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो सारे चीज़ें जब आप फिल करोगे तो एक मेरिट लिस्ट बन के आएगी। मेरिट लिस्ट में जिसका जैसा रैंक होगा उस हिसाब से फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एंड स्टे वैकेंसीज के हिसाब से चॉइस फिलिंग करोगे और उसके हिसाब से आपके कॉलेजेस अलॉट होंगे। हमने पहले भी नीट के काउंसलिंग किए हुए हैं। इस साल हमने फिर से इंजीनियरिंग के साथ स्टार्ट करते हुए नीट की काउंसलिंग जैसी आई। आप अगर हमारा चैनल देखोगे, अपने प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे हमारे चैनल के, जहाँ पे आपको नीट यूजी काउंसलिंग की प्लेलिस्ट सेक्शन आपको मिल जाएगी, जहाँ पे हमने 2022 तक में, क्योंकि एक साल बीच में हम लोग गायब रहे थे, बीच में हम लोगों ने कोई भी वीडियोज़ नहीं अपलोड किए थे, चाहे वो इंजीनियरिंग के हो चाहे वो मेडिकल के हो। बट इस साल के काउंसलिंग हमने इंजीनियरिंग के से स्टार्ट किया था और अब आपके मेडिकल की आ गई है काउंसलिंग। तो आप देख सकते हो ये नीट 2020 चॉइस फिलिंग वीडियो जो थी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए, जहाँ पे हम लोगों ने क्लियरली डाला था। आप यहाँ पे देख भी सकते हो एक साल पहले। तो ये चॉइस फिलिंग कैसी करनी थी, क्या करना था, हमने पहले भी ये चीज़ें बताई थी। तो आप ये प्लेलिस्ट सेक्शन देख सकते हो। तो वापस आते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन क्या करना है, किस तरह से करना है, क्या क्या डिटेल्स बने। आई नो हम लोग लेट है 2 दिन, बट जब भी आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, जब भी मैं आपको दिखा देता हूँ आपकी जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आई है कि कब से क्या चीज़ें चल रही हैं, तो सबसे पहले आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़ आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 10 से 17 तक आपकी रजिस्ट्रेशन चल रही है। फिर आपको एडिट करने का मौका दिया जाएगा 18 तारीख को, कि आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं अपने फॉर्म्स में तो आप कर सकते हैं। और स्टेट मेरिट लिस्ट आपको 20 अगस्त को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये सब जब आप कर रहे होगे तो आपको जो ये फीस है जो आपको देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन फीस है जो, ठीक है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, BC1 BC2 को 500 और SC ST और किसी भी कैंडिडेट जो फीमेल कैंडिडेट जो किसी भी कैटेगरी से आती हैं उनको 250, और जो PH कैंडिडेट्स हैं या डिसेबल्ड कैंडिडेट्स उनके लिए माफ़ है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने कुछ कुछ क्राइटेरियाज को एकदम बोल्ड मार्क में लिख दिया है कि आपको जब भी एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपको आने वाले आगे जो सब्सिक्वेंट राउंड्स हैं उसमें कभी कोई आपको रजिस्ट्रेशन कभी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे वाले राउंड्स में वो सिर्फ न्यू कैंडिडेट्स को रजिस्टर करना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे अगर आप अभी रजिस्टर कर लेते हो तो आपके स्टेट मेरिट लिस्ट में रैंक में आपको मिल जाएगी, फर्स्ट राउंड आप कर रहे हो, फिर उसके बाद कभी भी आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप चॉइसेस ही फिल करोगे, सेकंड राउंड हो चाहे वो थर्ड राउंड हो। जो न्यू कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने पहली बार मेरिट लिस्ट में नाम नहीं दिया होगा, किसी कारण से छूट गया होगा उनका, तो वो सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में कर सकते हो। तो ये उन्होंने बोल्ड में 9th नंबर पॉइंट में क्लियरली मेंशन कर दिया है। फिर उसके बाद ये चीज़ उन्होंने 11th पॉइंट में मेंशन किया है कि ये मैंडेटरी होगा कि कैंडिडेट जो अपना नीट का एग्जामिनेशन थी उनका स्कोर कार्ड वो अपलोड करोगे आप, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो स्टार्ट आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जो स्टार्ट होगी 21 तारीख से स्टार्ट होगी, 26 तक चलेगी। वो हम लोग बना देंगे उस समय वीडियो, और ये भी हम लोग वीडियो लेके आएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इंपॉर्टेंट हैं, कि जो आपको जानने चाहिए कि एडमिशन के टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, ठीक है। वो वीडियो आ जाएगी। अगर आप हमारा प्लेलिस्ट सेक्शन देखोगे ना तो आपको वो सब चीज़ें मिल जाएगी। आपको 1-2 दिन के अंदर हम लोग एक वीडियो वो भी आपको पोस्ट कर देंगे, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं। प्लस इवन हम लोग सीट मैट्रिक्स भी आपके लिए लेके आ जाएंगे कि सीट मैट्रिक्स कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स है, किस रैंक वालों को हम लोग ये भी बताएंगे कि क्या क्या चांसेस है सीट्स मिलने के। क्योंकि अगर आप हमारे सारे चॉइस फिलिंग वीडियोज़ देखोगे, चाहे पहले के हो चाहे आप अभी के भी देखोगे, चाहे अगर आपको इंजीनियरिंग का भी उठा के देख लो, आई नो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, बट आप कुछ भी वीडियोज़ उठा के देख लीजिएगा, आप उसमें हम लोग जितने भी चॉइस फिलिंग में जो भी सीट के हिसाब से जो भी हमने CML रैंक और कैटेगरी रैंक वालों को सजेस्ट किया था, उन सब स्टूडेंट्स को, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सारे कॉलेजेस मिले हैं जो जो उन्होंने हमने चॉइस फिलिंग बताया था। तो हम लोग आपके लिए भी इसी तरह से हेल्प करेंगे एक सजेशंस के तौर पे। तो जब भी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये सब 30 तारीख से 5 सितंबर तक आपकी चलती रहेगी। फिर जब सेकंड राउंड स्टार्ट होगा तो देखिए यहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, जो आप अभी कर रहे हो 17 तक, वो न्यू कैंडिडेट्स के लिए आपको बार बार नहीं करना, जो उन्होंने 9th पॉइंट में लिख दिया था, वो न्यू कैंडिडेट्स के लिए ओपन होगा 1 से 7 दिन वो चलेगी। फिर आपकी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स वालों के लिए मेरिट लिस्ट जो आएगी 10 तारीख को, उसमें आपका भी नाम होगा जो फर्स्ट राउंड में आ चुके हैं, ठीक है। बस उसमें न्यू कैंडिडेट्स के भी नाम होंगे जो 10 तारीख को दिखेगी, 10 सितंबर को। फिर सीट मैट्रिक्स 11 तारीख को जो फर्स्ट राउंड से बचे हुए सीट्स हैं वो दिखेंगे। फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग फिर चलेगी, इस तरह से थर्ड राउंड, फिर उसी तरह से स्टे वैकेंसीज राउंड, इस तरह से लगातार चलती जाएंगी, ठीक है।
ये है। फिर उसके बाद आपको जो काउंसलिंग के लिए फीस देनी होगी, जैसे आप जितनी बार भी काउंसलिंग करेंगे उतनी बार आपको ये फीस देगा। अगर आप फर्स्ट राउंड करते हैं, सीट मिला, एडमिशन कराए, फिर भी आपको सेकंड राउंड में एडमिशन लेना है, आपको चॉइस फिलिंग करना है, चीजें अपग्रेड करनी है, उन सब पे वीडियोस उस समय परमानेंटली आते रहेंगी। मतलब उस पे स्पेसिफिकली वीडियो हम लोग पर्टिकुलरली निकालते रहेंगे। अभी मैं आपको एक रफ आइडिया देना चाह रहा हूँ कि जितनी बार भी आप काउंसलिंग करेंगे, चाहे आपको सीट मिला हो, नहीं मिला हो, एडमिशन करा लिया हो, नहीं कराया हो, किसी भी राउंड में जितनी बार भी आप चॉइस फिलिंग करोगे हर एक राउंड में, उतनी बार आपको ये काउंसलिंग फीस देनी होगी, जो उन्होंने यहाँ मेंशन करके रखा है। फिर उसके बाद एक इन्होंने नया चीज निकाला है सिक्योरिटी डिपॉजिट का। इन्होंने इंजीनियरिंग के भी एडमिशंस के टाइम पे, काउंसलिंग के टाइम पे उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया था। आपके लिए भी इन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट करा। अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो भाई आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट 20,000 देने होंगे। यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को 10,000 देना होगा। एसटी, एससी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को, अगर आप गवर्नमेंट में इंस्टीट्यूट में एडमिशन सिर्फ लेना चाहते हो तो आपको ये पहले देना होगा काउंसलिंग के टाइम। अगर आप फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग कर रहे हो, ठीक है, आपको सबसे पहले काउंसलिंग फी पेमेंट करना होगा। फिर सेकंड में जस्ट आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट इतना देना होगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये इशू होगा ही होगा। आपको लग रहा है कि अभी आपको पैसा नहीं देना होगा, इतने पैसे आपको अपने बैंक अकाउंट में रखने होंगे अभी फर्स्ट राउंड ऑफ चॉइस फिलिंग करने के लिए, ठीक है। सेकंड राउंड में जब आप एडमिशन, जब चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना होगा, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट एक ही बार देना होगा, ठीक है। वो चीजें आपको वापस भी रिटर्न में मिल जाएंगी, चिंता मत करिए। या फिर अगर आपका एडमिशन हो जाता है काउंसलिंग के थ्रू किसी कॉलेज में, तो उसी फीस में एडजस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। नहीं तो आपको वो सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, जो आप बैंक अकाउंट भरोगे जब फर्स्ट राउंड ऑफ चॉइस फिलिंग करोगे ना। तो वहां पे जब मैं करके दिखाऊंगा, तो मैं इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप में से कुछ कैंडिडेट्स अपना आईडी जब उस समय चॉइस फिलिंग आएगी तो प्लीज अपना शेयर करिएगा, ताकि मैं चॉइस फिलिंग के वीडियो बना के दिखा सकूं। उसमें आपकी डिटेल्स नहीं दिखेगी, ना फोन नंबर, ना ईमेल आईडी, ना आपका फोटो, ना आपका नाम, सिर्फ दिखेगा कि कैसे फिल करना है। मैं वो वीडियो बनाने के लिए, आप चाहो तो हमारा चॉइस फिलिंग वीडियो बीटेक वालों का, डिप्लोमा वालों का देख सकते हैं, जिसमें हमने क्लियरली उस तरह से ब्लर करके दिखाया था। तो वही चीज आपको दिखाने के लिए कि आपको चॉइस फिलिंग के टाइम में फर्स्ट राउंड में जो करेंगे उनको वो सिक्योरिटी डिपॉजिट तो देना ही पड़ेगा। वो बाकी चीजें वहां पे मेंशन्ड है, ठीक है, ये चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट का इन्होंने कंडीशंस भी लिख के रखा है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट किस किस कंडीशन में वापस आएगा और किस कंडीशन में नहीं आएगा। तो उन्होंने लिखा है कि सिक्योरिटी मनी अगर आपको सीट अलॉट होता है, ठीक है, और अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं सेकेंड राउंड तक में, ठीक है, या नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक में, तो उसमें आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं आएगा, ठीक है। या फिर आप गलत डिटेल्स डालते हैं रजिस्ट्रेशन के टाइम में, या फिर किसी भी टाइम में ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स या एडमिशन के टाइम में पता चलता है कि आपने गलत तरीके से एडमिशन लिया, तो उस कारण से भी आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट बर्बाद चला जाएगा। रिफंड किस कंडीशन में होगा? अगर आपको किसी भी राउंड में कोई सीट अलॉट ही नहीं होता, जैसे आप फर्स्ट राउंड अटेंड किए, सेकंड राउंड किए, थर्ड राउंड किए, स्टे वैकेंसीज, किसी में भी आपको सीट मिला ही नहीं, तो आपको सिक्योरिटी मनी वापस आ जाएगा। तो ये चीजें आप टेंशन मत लीजिएगा, सिक्योरिटी मनी हर किसी कीमत में वापस आ जाएगा, लेकिन अगर कोई एडमिशन ले लेता है तो उसके सिक्योरिटी मनी उसी में एडजस्ट कर लिए जाएंगे। ये सीन था, ठीक है। अब आपको मैं दिखा देता हूं कि कैसे जाके आप चॉइस फिलिंग, मतलब सॉरी, रजिस्ट्रेशन करोगे। तो आप ये जाओगे क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, तो उसमें आपको इस तरह का पोर्टल दिखेगा, जिसमें आपको सबसे नीचे चले जाना है नीट यूजी वालों में। इसको जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन दिखेगा, जहां 10 से 17 और स्टेट मेरिट लिस्ट की आपको डेट दी जाएगी 20 तारीख को, ठीक है। इसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट, जब आप सबसे पहले आपको जाना है अप्लाई ऑनलाइन करना है, एप्लीकेंट लॉगिन नहीं, अप्लाई ऑनलाइन में जाना है। वहां पे आप अपना नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर प्लीज सही डालिएगा। पासवर्ड आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। यहाँ पे उन्होंने डाल के रखा होगा कि पासवर्ड किस तरह का होगा, तो 8 कैरेक्टर के होंगे विद एटलीस्ट एक अपर केस, एक लोअर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर एंड अ नंबर, ठीक है। अगर मैं अपने नाम से बताऊं तो मैं क्या रख सकता हूँ, पासवर्ड 8 कैरेक्टर का ही होना चाहिए, एटलीस्ट यानी लिखा हुआ है 8 कैरेक्टर का ही होना चाहिए। तो अपने नाम का 8 कैरेक्टर में एक अपना अपर केस यूज कर लीजिए, एक लोअर अल्फाबेट को यूज कर लीजिए, एक स्पेशल कैरेक्टर डाल दीजिए और एक नंबर डाल दीजिए। तो ये चीज आप कर सकते हैं। उसके बाद ये करके आप सबमिट करोगे तो आपको आपके फोन नंबर और ईमेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होकर आ जाएगा, और जो पासवर्ड था उससे फिर आपको जाके पीछे जाके आप जाओगे तो यहाँ पे फिर लॉगिन करना होगा। जब आप एप्लीकेंट लॉगिन में जाओगे तो इसी तरह से लॉगिन जब करोगे तो उसके आगे आपको डिटेल्स भरना होंगे, अपना नाम, फादर्स नेम, ये कहाँ से पढ़े हो, एड्रेस उड्रेस सब कुछ, फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, नीट का आपको डिटेल्स अपलोड करने होंगे। वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ, जहाँ पे आपको रेसिडेंशियल के बारे में चूज करना होगा, रेसिडेंशियल स्टेटस। तो वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 2 कंडीशंस आते हैं दिमाग में। एक वहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, एक होगा परमानेंट रेसिडेंस ऑफ झारखंड, एक आएगा लोकल रेसिडेंस। मैं आपको बताता हूँ लोकल रेसिडेंशियल ही बनता है आज के टाइम में झारखंड में 2019 के बाद से। तो अगर आप किसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, अगर आपको BC1 BC2 ये सब कैटेगरी चुनना है, तो आप परमानेंट रेसिडेंशियल चूज करके वहां पे कैटेगरी वाला चूज कर लीजिएगा, और वहां पे जाके चूज कर लीजिएगा कौन से कैटेगरीज आते हैं। भले आपके पास लोकल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होगा, बट
फिर भी मैं बोल रहा हूं आपके पास वहां ऑप्शन ही नहीं। अगर आप लोकल रेजिडेंशियल चूज करोगे तो आपको सिर्फ वहां पे जनरल का ही ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो जो अगर कोई यूआर कैटेगरी में आते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए भाई तो लोकल रेजिडेंशियल ही चूज। कोई अगर यूआर कैटेगरी में आते हैं तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भाई आप लोकल रेजिडेंशियल ही चूज कर ले, क्योंकि सबकी लोकल रेजिडेंशियल ही सर्टिफिकेट बनती है। लेकिन अगर आप यूआर में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आना चाहते हैं जनरल में, तो आपको परमानेंट रेजिडेंशियल वाला ऑप्शन चूज करके वहां पे कैटेगरी फिल करना होगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, भले आपके पास लोकल रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट है बट आप परमानेंट रेजिडेंशियल चूज करके आगे बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप आगे जाके सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने ही पड़ेंगे, फिर भी कोई आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप परमानेंट रेजिडेंशियल नहीं चूज करेंगे तो आपको कोई कैटेगरी चूज करने का मौका ही नहीं वहां दिया जाएगा। तो अब देख लीजिएगा खुद से करके, फिर आप जो भी कैटेगरी चूज करेंगे उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, ठीक है। और जो टीएफडब्ल्यू कैटेगरी में आते हैं भाई, वो अपना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करिएगा। इनकम सर्टिफिकेट 6 महीने का ही वैलिड होता है, तो आप देख लीजिएगा अपना डेडलाइन। और बाकी चॉइस फिलिंग और ये सब चीज में कोई दिक्कत नहीं होगा डॉक्यूमेंट में। रजिस्ट्रेशन का टाइम आप अभी जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे प्लीज वो वैलिड होना चाहिए। रेसिडेंशियल 2019 से पहले का अभी बना हुआ है कोई बात नहीं, 2016 के बाद से जो भी रेसिडेंशियल बना हुआ है वो अलाउड है, चाहे वो सर्कल ऑफिसर का से अप्रूव्ड हो, चाहे वो एसडीओ से हो, चाहे वो डीसी ऑफ झारखंड स्टेट से हो। ओबीसी जो सर्टिफिकेट बनेगा आपका, जो BC1 BC2 का, प्लीज वो इसी झारखंड स्टेट का होना चाहिए। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं चलेगा, स्टेट वाला चलेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और सारे सर्टिफिकेट आपके नाम पे होने चाहिए, जैसे ऐसा नहीं कि पेरेंट्स के नाम के रेसिडेंशियल, आपके नाम का होना चाहिए, सन ऑफ जो भी लिखा हो रहेगा या डॉटर ऑफ जो भी लिखा हो रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो यही चीज़ें हैं। बाकी सारे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिएगा, रजिस्ट्रेशन करिएगा, फी पेमेंट करिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपको एडिट करना हो तो आप एडिट कर लीजिएगा बाद में। मेरे ख्याल से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छे से इस वीडियो को सुने होंगे। तो अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ मुझे आप DM कर लीजिएगा टेलीग्राम में, चाहे इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। और इवन आप इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, हम लोग कमेंट के भी जवाब देते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत के लिए आप प्लीज हमें रीच आउट करिए, हम लोग आपके हेल्प के लिए हमेशा तैयार है। तो मिलता हूं आपसे आगे के वीडियोस में, आपके ही नीट के वीडियोस में, जिसमें टॉप मेडिकल कॉलेजेस की वीडियो आएगी, आपको मिल जाएगी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की वीडियो, ताकि आपको आसानी हो। तो प्लीज हमारा ये चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं जो भी आपके हैं फ्रेंड्स, और जो भी दोस्त ग्रुप जो भी बने उसमें शेयर करिए और हमारे चैनल के साथ जुड़िए। तो मिलता हूं आपसे आगे के वीडियोज में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।